हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट मैथ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको 12th क्लास का मैथ कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.1। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को सोल्व करवा दिया है। आज हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। कल किसी कारणवश वीडियो शूट नहीं हो पाई दोस्तों, जिसकी वजह से आप तक वीडियो नहीं पहुँची। ठीक है, उसके लिए हमें बहुत खेद है। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 14, 15 और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत तक बन रही है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, इस चैप्टर के हम एक एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाइए, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ना दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को सभी को सोल्व करके लेके चलना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 होगा दोस्तों। ठीक है, 14 है, ये रहा। क्वेश्चन में बोला है कि फलन दे रखा है f(x) बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सत्यता की जांच करनी है। वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3 है, 4 है और यहाँ 5 है। ठीक है, यहाँ होगा हमारे पास यदि यहाँ पे 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ है हमारे पास यदि 1 लेस देन x और लेस देन कितना है 3। यहाँ है यदि 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि किस किस वैल्यू के लिए ये मान, ये जो दिया गया परिभाषाएं हैं हमारी, दिए गए फलन है, किस किस के लिए संतत है और किसके लिए असंतत है दोस्तों। ठीक है, हमें करना क्या होता है, सबसे पहले देखना होता है कि काम किसके लिए करना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक फलन है, x बराबर 1 पे निकालना है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम x बराबर 1 पर निकालेंगे, और दूसरा हमारे पास x बराबर के 3 पर निकालें दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इन दोनों बिंदु पर हमें सत्यता की जांच करनी है, असंतत है या संतत है। ओके, तो देखिए हम एक एक बारी बारी से लेंगे। हमारे पास x बराबर 1 पर लेंगे हम, x बराबर 1 पर। जब x बराबर 1 पर लेंगे तो मैंने आपको बताया 3 स्टेप बताए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। तो पहले क्या करना होता है, यहाँ से फलन की वैल्यू निकालनी होती है। फिर सेकेंड स्टेप में हमें LHL निकालना होता है। ठीक है, लो करके। और एक थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप है हमारे पास, क्या है, क्या RHL निकालना होता है अपर करके, यानी कि पॉजिटिव लेकर के। ओके, तो देखिए किस प्रकार से इसको सोल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास फलन दे रखा है सब। अब इसको देखेंगे कि ये दिया गया फलन यानी कि x बराबर 1 किसके लिए, किस परिभाषा के लिए संतुष्ट है। ओके, तो यहाँ देखिए हमारे पास x बराबर 1 यहाँ पे संतुष्ट है। तो यहाँ आएगा हमारे पास फलन f(x) किसके लिए, हमारे पास किसके लिए है, हमारे पास 3 के लिए। तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो x की जगह हमें कितना रखना होगा, 1 रखना होगा। ये हमारे पास कितना है बच्चों, फलन की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है LHL निकालना है। तो LHL में क्या करना होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ हम लिमिट ले लेंगे। लिमिट लिया x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव निगेटिव करके। यहाँ से फलन लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि x की जो वैल्यू है 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो नहीं कर रहा, क्योंकि x का मान छोटा है किससे, 1 से, तो यहीं पे है। किसके अंतर्गत पहुँच रहा है, 3 के अंतर्गत पहुँच रहा है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 निगेटिव। तो यहाँ से हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, LHL वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 आ गई। इसी प्रकार से हमें निकालना होगा RHL। ओके, RHL निकालना होगा भाई। RHL पे काम करते हैं, अपर के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ होगा हमारे पास लिमिट आएगा, f(x) की वैल्यू आएगी x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा है, x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो किसके अंतर्गत पहुँच रहा है, वो यहाँ पहुँच रहा है। तो फलन हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, 4 बनेगा। यहाँ से हो जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। तो यहाँ से 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि फलन की वैल्यू 3 है, LHL की वैल्यू 3 है, और RHL की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। तो हम इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 1 पर असंतत है। तो यहाँ लिखेंगे अतः LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर क्या हुआ, असंतत। ओके बच्चों, असंतत है।
ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास बिंदु क्या है, 3 पे भी इसको जांच करना है कि ये असंतत है या संतत है। तो चलिए इसको जांच करते हैं। 3 पर निकालेंगे तो बिल्कुल सेम कंडीशन वही है जिस प्रकार से मैंने पिछला 1 पे निकाला था। तो यहाँ मानेंगे फलन की वैल्यू। तो यहाँ फलन में देखिए, फलन में क्या होगा, x की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर यहाँ है। ठीक है, तो हमारे पास फलन क्या होगा, फलन की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी कि f3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। अब हमें निकालना होगा LHL। तो यहाँ LHL निकलेंगे, लिखेंगे LHL लिखा हमने भाई। ठीक है, LHL लिखने के लिए फिर यहाँ पे लिमिट लिखेंगे। लिमिट में बोलेंगे 3 की वैल्यू थोड़ा सा कम है, x की वैल्यू 3 से थोड़ा सा कम है, तो वो किस परिभाषा के अंतर्गत पहुँचेगा बच्चों, x टेंडिंग टू। ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 निगेटिव, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। यहाँ हमारे पास 3 परिभाषाएं दे रखी हैं, तीनों परिभाषाओं में हमें देखना होगा कि ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x की वैल्यू 3 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस परिभाषा के अंतर्गत कि x की वैल्यू 3 से कम है, तो वो यहाँ पहुँचेगा, इसके अंतर्गत यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें निकालना होगा RHL। ठीक है, RHL भी काम करेंगे भाई, सेम कंडीशन वही है, वही प्रोसेस है इसका। लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव करके लेंगे, तो यहाँ से फलन की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें देखना होगा, क्या देखना होगा, यानी कि x की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, x 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 3 परिभाषाएं दे रखी हैं। इन तीनों परिभाषाओं में हमें सर्च करना है कि किसके तरफ ये अप्रोच कर रहा है। तो देखिए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये थर्ड जो परिभाषा दे रखी है, इस परिभाषा के अंतर्गत ये आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लिमिट आएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा, x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, देखिए अब यहाँ से हम कह सकते हैं फलन की वैल्यू 5 थी, LHL की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, और RHL की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अतः करके लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए दिया गया फलन, ठीक है, x बराबर 3 पर भी असंतत है। क्या बच्चों, असंतत है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास बिंदु हैं x बराबर के 1 और x बराबर के 3, इन तीनों बिंदुओं को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा जो बिंदु आएंगे उन पर संतत होगा, लेकिन इन दिए गए बिंदुओं पर असंतत परिभाषाएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास 15 में बोला है बच्चों, फलन दे रखा है f(x) की वैल्यू, यहाँ से परिभाषाएं दे रखी हैं 2x है, और यहाँ बोला है ये किसके अंतर्गत काम करेगा, x लेस देन 0। यहाँ पे 0 परिभाषा दे रखी है, ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ थर्ड दे रखा है 4x यदि बोला है इन्होंने, और x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास 3 परिभाषाएं दे रखी है, पिछले क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल सेम सवाल होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब परिभाषाओं के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि ये कौन से बिंदु हैं जिन पे हमें काम करना है, संतता या असंतत की जांच करनी है। तो यहाँ पे हमें दे रखे हैं बिंदु x बराबर के 0 दे रखा है, और एक x बराबर के कितना दे रखा है दोस्तों, 1 दे रखा है। ठीक है, एक तो है 0 और एक कितना है, 1 है। इन दोनों बिंदुओं पर हमें सत्यता की जांच करनी है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए करते हैं, एक एक को लेंगे पहले। तो हम लेंगे पहले x बराबर के 0 पर, कितने पे लेंगे, x बराबर के 0 पे काम करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास आएगा फलन की वैल्यू। अब यहाँ से जो फलन है x बराबर 0 किस परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है, वो सेकंड परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि फलन 0 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। ओके, इसी प्रकार से सेकंड स्टेप हमारे पास ये कहता है कि इसका LHL निकालना होगा। तो यहाँ लिखिए सही है, LHL निकालना है। तो यहाँ LHL पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट, लिमिट है x की जो वैल्यू है 0 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो यहाँ से आएगा फलन f(x) होगा, लिमिट होगी हमारे पास x टेंडिंग टू
0 से लो होगा। अब किस परिभाषा के अंतर्गत ये आ रहा है, तो यानी कि x का जो मान है वो 0 से थोड़ा सा कम है। वो 3 परिभाषाएं दे रखी है, किस परिभाषा के अंतर्गत ये आ रहा है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 से कम है, ठीक है जी, x की वैल्यू 0 से कम है, तो इस परिभाषा के अंतर्गत आया कि नहीं आया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 0 कितना आया, 0 ही आएगा। 2 की मल्टीप्लाई अगर 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब हम काम करेंगे RHL पर, ठीक है, RHL पे काम करेंगे भाई। RHL हमारे पास क्या कहता है, लिमिट है x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव आएगा, यहाँ से फलन की वैल्यू लिमिट आया भाई x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव आएगा। x की जो वैल्यू है 0 से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। पहली में क्या है, LHL में क्या थोड़ा सा कम लेना है और RHL में थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो यहाँ से देखना है किस परिभाषा के अंतर्गत ये आ रहा है। हमारे पास 3 परिभाषा दे रखी हैं, तीनों परिभाषाओं में हमें चेक करना है कि किसके अंतर्गत ये अप्रोच कर रहा है, किस पे। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कम है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बराबर भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, तो इसके ही अंतर्गत ये आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 0 से अधिक भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0 और 0, ठीक है। अब लास्ट में देखना होगा, सोल्यूशन हमारे पास ये निकल के आएगा कि फलन की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, LHL की वैल्यू भी हमारे पास 0 है और RHL की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 0 है। तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं, अतः LHL बराबर है RHL, ठीक है। इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। तो ये संतत नहीं संतत है, ठीक है। इसी प्रकार हमें काम करना है x बराबर के 1 पर, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए x बराबर 1 पे काम करेंगे तो यहाँ लिख लें, हम x बराबर के 1 पर लिखेंगे, क्योंकि हमने x बराबर 0 पर काम कर लिया है, x बराबर के 1 पर काम करना है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से करना है, यहाँ से फलन की वैल्यू निकालेंगे भाई। फलन हमारे पास कहाँ है, जो x के बराबर 1 के बराबर हो तो वो इसके अंतर्गत आ रहा है, यानी कि सेकंड जो हमारे पास परिभाषा दे रखी है तो इसके तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हमारे पास कितना आएगा, फलन का वैल्यू 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, यानी कि 1 बराबर कितना आया, 0। f1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 0 आई, ठीक है। अब लास्ट में सेकंड स्टेप हमारे पास आता है LHL, ठीक है। LHL पे काम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 निगेटिव, थोड़ा सा कम है, तो ये परिभाषा देखेंगे किस परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ लिमिट लिखा बच्चों, x टेंडिंग टू 1 निगेटिव लिखा, और ये थोड़ा सा कम किसके तरफ है, हमारे पास यहाँ देखना है 1 से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ देखिए 1 से थोड़ा सा कम सेकंड परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 आया इसका, ठीक है। अब लास्ट देखना है RHL, कितना, RHL पे काम करना है भाई। RHL हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास लिमिट मानेंगे और x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव लेंगे और यहाँ से फलन fx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास लिमिट है और x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव है। अब ये किसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, हमारे पास 3 डेफिनेशन दे रखी है, 3 परिभाषा दे रखी है, किस पे काम कर रहा है भाई देखेंगे। x का मान थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंतर्गत आ रहा है, तो हम इसको लेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4x, यानी कि 4 मल्टीप्लाई कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फलन की वैल्यू 0 आई, LHL की वैल्यू भी हमारे पास 0 आई, और लेकिन RHL की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बच्चों, 4 आई है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 1 के लिए असंतत है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए अतः LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। इसलिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर असंतत है, ठीक है, असंतत है, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करवाए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ये हमारे कंप्लीट कोर्स आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा दोस्तों, बिल्कुल वो भी फ्री, ठीक है। तो चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ
नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।